अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 36 में डिस्कस करेंगे कौन के बारे में। कौन कौन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, कौन के बारे में डिस्कस करते हैं। आ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point and intersecting a fixed plane curved not containing the fixed point is called a cone। हमारे पास कौन जो होती है वो एक फिक्स पॉइंट से आती है, ठीक है, और एक ऐसे प्लान से टकराती है जो कि फिक्स नहीं होते। द गिवन कर्व इज कॉल्ड अ डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टिक्स। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम वर्टिक्स कहते हैं, और जो गिवन कर्व्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द जनरेटर। जो स्ट्रेट लाइन आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जनरेटर। एंड एनी परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ अ जनरेटर इज कॉल्ड अ एलिमेंट। और जहाँ पे परपेंडिकुलर पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जो जनरेटर होते हैं उन वो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट। ओके जी, तो इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ये सामने मैंने कुछ शेप बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास शेप है, इसमें ये सबसे ऊपर जो है इसको हम वर्टिक्स कहते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है और ये एलिमेंट्स हैं, इनमें जो परपेंडिकुलर होती हैं उनको हम कहते हैं जनरेटर। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वर्टिक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इनके ऊपर कोई भी लाइन हो जो कि इसके परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर। और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी राइट कोन। राइट कोन क्या होती है, अ राइट कोन इज द कोन विद द इट्स वर्टेक्स अबव द सेंटर ऑफ इट्स बेस। जो कि वर्टेक्स होता है वो बेस के बिल्कुल सेंटर के ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं राइट कोन। और इसी का दूसरा नाम है राइट सर्कुलर कोन। A circular cone is a right circular cone if the center of its section from a line perpendicular to its base। जो कि उसकी बेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, उसको हम कहते हैं राइट कोन। ये हमारे पास है राइट कोन की शेप मैंने आपको दिखाई है। ये हमारे पास बेस होती है और बेस में ये वर्टेक्स होता है। तो इसमें ये देखें, वर्टेक्स और बेस का जो सेंटर होता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइट कोन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी राइट कोन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट एंगल है और ये हमारे पास रेडियस होता है, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये वाले जो एक्सिस की हाइट होती है, लेंथ होती है, इसको हम हाइट कहते हैं। तो और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके जी, ये हमारे पास राइट कोन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास क्या है, हमें दी गई है जी एक एग्जांपल। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एंड वाई इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर की यानी कि पैराबोला शेप हमें दी गई है एंड वर्टेक्स इज क्या है, वर्टेक्स हमें दिए गए हैं 1 2 एंड 0। इसमें हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ज़रा देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट क्यू है और यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स हैं ए, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ए, ये सेंटर में है। अगर हम इन क्यू और ए के दरमियान में एक पॉइंट पी लें जो कि इनके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ से देखें ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। और आपको पता है लाइन की रेशियो जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम पी से जो हमारे पास ए तक का डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे जो डिस्टेंस हमारे पास है क्यू से ए तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पी के पॉइंट क्या है, एक्स, और एक्स की वैल्यू ए में क्या है, 1। तो हम लिख सकेंगे एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू, हमारे पास क्या है, x1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको हम लिखेंगे x1 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह हम y और z को भी लिखेंगे y माइनस 2, y1 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0, z1 माइनस 0। ओके जी, तो यहाँ से हम
वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x को कह दें कि x इज़ इक्वल टू x1 है और z को कह दें z इज़ इक्वल टू z1 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन इक्वेशन है वो x1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू z1 स्क्वायर और y1 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये तीनों वैल्यू दी गई हैं, इनमें से आपने x और y, जब ये तीनों इक्वल हैं तो इनमें से कोई सी भी दो आप उठा लें तो वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन डिवाइडेड बाई x1 माइनस वन इज इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई y1 माइनस टू। इनको हम सेपरेट कर लेंगे, अभी z को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस टू बन जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं x माइनस वन डिवाइडेड बाई x1 माइनस वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y माइनस टू के बन जाएगा। ठीक है, अब ये x1 माइनस वन जो है ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सिर्फ मैं चेंज करूँगा, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट में लिखूँगा और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट पे लिखूँगा। तो यहाँ से चूँकि मैंने तो x1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी वैल्यू जो है y माइनस टू ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया 1, ये 1 जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इधर अब रह गया x1, तो इसकी आप दूसरी साइड पे इक्वेशन बना लें। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस टू। तो y माइनस टू जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ऊपर क्या आ जाएगा, y माइनस टू। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा और साथ में माइनस वन माइनस टू क्या बन जाएगा, माइनस थ्री। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, y और z को इक्वल ले लेते हैं क्योंकि हमें तो z1 की भी वैल्यू चाहिए। तो अब z माइनस ज़ीरो ये भी z आ जाएगा और z1 माइनस ज़ीरो ये z1 ही आ जाएगा। तो इसको हम रखेंगे जी z बाय z1 इज इक्वल टू वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय y1 माइनस टू। यहाँ पे y1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये z1 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस z1 y2 माइनस y माइनस टू मल्टीप्लाई z1 इज इक्वल टू z। यहाँ से z1 की वैल्यू निकालनी है तो ये y माइनस टू जो है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये z1 की भी वैल्यू आ गई और आपके पास x1 की भी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू जो आपको गिवन इक्वेशन थी ये वाली x1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर इसमें पुट कर दें। तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू z1। तो इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास स्क्वायर अलग कर लेंगे, नीचे वाला स्क्वायर अलग कर लेंगे। तो ये y माइनस टू जो है स्क्वायर ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू इसके स्क्वायर से कट जाएगी। अब इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया, z मल्टीप्लाई वाई माइनस टू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास x प्लस वाई माइनस थ्री है, होल स्क्वायर है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो ये आपने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे आप फार्मूला देखें कि आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अब इस साइड पे जो राइट साइड पे yz और माइनस 2z जो है इसको भी उठाकर इधर ले आएँ। तो ये yz इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2z इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ अ कोन। ठीक है जी, अब हमने इसका इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही y और z को 0 पुट करेंगे, जहाँ पे y था वहाँ पे भी 0 और जहाँ पे z था वहाँ पे भी 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी जैसे ही आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है,
जैसे ही ये दोनों ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्र माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके जी, अब आपने z इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो z इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x और y को इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 2 z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/2। तो ये हमारे पास इनके इंटरसेप्ट भी आ गए। अब हमने एक और एग्जाम्पल फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स हमें चेंज करके दिए गए हैं, वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम कह देते हैं y इज इक्वल टू y1 और z इज इक्वल टू z1 है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y1 स्क्र प्लस z1 स्क्र इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें ये पॉइंट A है हमारे पास O, और ये पॉइंट Q है, इसके दरमियान में पॉइंट P लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट Q है, सेम इसी तरीके से मैंने वो लाइन बनाई है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P बाय PO, ये हमारे पास x माइनस 0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0। क्योंकि ये 0 0 है तो सब में से क्या करेंगे, 0 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x बाय x1, y बाय y1 और z बाय z1, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की और z1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब x को एक बार y के साथ रखेंगे और x को दूसरी बार z के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बाय x1 इज इक्वल टू y बाय y1। यहाँ से आप x y1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 पुट कर दें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये y1 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा x y1 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकालने के लिए x दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अब हम इस इक्वेशन में x बाय x1 इज इक्वल टू z बाय z1 रखेंगे, तो यहाँ से x1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेम हमारे पास z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2z बाय x आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को आप इसमें पुट कर दें, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू और z1 की जगह पे z1 की वैल्यू। तो ये दोनों स्क्वायर हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएंगे 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, सेम है, तो ये एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ अ कोन आ गई है। अब हम बात करेंगे एलिप्टिक्स कोन। एलिप्टिक्स कोन क्या होती है, ज़रा इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एलिप्टिक्स कोन होती हैं, जिसकी शेप जो है एलिप्स जैसी हो, उसको हम कहते हैं एलिप्टिक्स कोन। जो कि एलिप्स की इक्वेशन के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको सेटिस्फाइड करे, उसको हम कहते हैं एलिप्टिक्स कोन। ठीक है जी, अ सरफेस डिफाइंड बाय एन इक्वेशन बाय द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर हमारे पास तब ही होगा जब c ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर हम उसको कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1 ले लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। और ये किसकी होगी, अलॉन्ग जी एक्सिस, जो यहाँ पे इक्वल के बाद वैल्यू आएगी उसके अलॉन्ग होगी। ठीक है जी, तो अब हम इसी को अगर हम लिखें y और z में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अलॉन्ग एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर और बाकी दोनों को दूसरी साइड पे रखें तो ये बन जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो इसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर हम ये z वाली वैल्यू ले लें, तो ये z इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को देखना है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या चेक किया जाता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम देखेंगे इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस एंड ओरिजिन बिकॉज द पावर ऑफ एक्स वाई एंड जी इज़ अ इवन।
चूँकि इसमें हमारे पास x की भी पावर इवन है, y की भी पावर इवन है और z की पावर भी क्या है, इवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सिमेट्रिक हो सकती है। यानी कि एक्स वाई प्लेन हो या वाई जी प्लेन हो या जी एक्स प्लेन हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जी एक्सिस हो या ओरिजिन हो, इन सब के ये क्या हो सकता है, ये सिमेट्रिक हो सकती है। इसके बाद हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई और जी ज़ीरो लेंगे, तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह आपके पास तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x और z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह आप जब z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x और y को 0 पुट करेंगे तो z भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने इनका ट्रेस फाइंड करना है। तो एक्स वाई प्लेन ट्रेस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये z की जगह पे 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, वाई जी प्लेन फाइंड करना है तो x की जगह पे 0 पुट कर दें तो x वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी स्क्वायर जो है b से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी जी। इसी तरह जब आप एक्स जी प्लेन जो है वो यूज़ करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए जी। तो ये हमारे पास कौन थी और इसकी प्रॉपर्टी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 में इसकी कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।